हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इग्नू MT6 जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ठीक है। इसमें हम यूनिट 2 कर रहे हैं जो कि आपका ग्रुप्स, ठीक है। आज हम इसके अंदर थर्ड वीडियो करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से हम उसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। और साथ ही हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटीजर मॉडुलो क्या होते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है इसके अंदर, और साथ ही कॉम्प्लेक्स ग्रुप भी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखना जरूर मत भूलिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होती है। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख लेना, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन पिछले वाली वीडियो में मैंने ड्राइव करके दिखा रखी है कि आखिरकार ये इक्वेशन कहाँ से आती है, ठीक है। तो यहाँ देख लो, हम फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है एन हम सिर्फ और सिर्फ 4 लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एन इक्वल्स टू में 4 पुट करते हैं हम, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी इसके अंदर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया z की पावर 1/4 इक्वल्स टू में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमने 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos 2k पाई/4 प्लस i sin 2k पाई/4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देख लो, z की पावर 1/4 थी, जैसे ही आप यहाँ पे 4 पुट करोगे ये यहाँ से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k पाई/2 प्लस i साइन k पाई/2, जहाँ पे k की वैल्यू हम 0 1 2 3 पुट करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि हमें 4 ही चाहिए तो हम सिर्फ यहाँ पे 3 तक ही वैल्यू k की रखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जब हम पहले k की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है आपका z 1/4 cos 0 प्लस i साइन 0 इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा जब हम k की जगह 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जब हम k की जगह 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे देख लो, जैसे ही आप k की जगह 1 पुट करोगे यहाँ पे i मिल जाएगा, मतलब आपका आयोटा मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जैसे ही हम k की जगह 2 पुट करते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास -1 आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे ही आप 3 पुट करोगे यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो होते हैं, यूनिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनिटी का मतलब होता है 1, ठीक है। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो क्या क्या आते हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ये वैल्यूज आती हैं इसकी फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे पास 3 ग्रुप्स, ठीक है। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीजर मॉडुलो n या m, जो भी कहना चाहो आप, कोई भी नंबर मेंशन कर सकते हो। मैं यहाँ पे m सिर्फ डिनोट कर रही हूँ, आपकी बुक में n लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m या n दोनों ही इंटीजर नंबर को डिनोट करने के लिए सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो आपको कई बुक्स में यहाँ पे n लिखा हुआ दिख सकता है, कई बुक्स में यहाँ पे आपको n लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो m या n में आप कन्फ्यूज़ मत होना। यहाँ पे देखो, देयर आर 2 स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, इसके ऊपर क्या होते हैं, 2 टाइप के ऑपरेशंस के ऊपर ये वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन मॉडुलो m, इसको हम किस तरीके से लिखा जा सकता है, देखो यहाँ पे प्लस मॉडुलो m इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये इस तरीके से सिंबल बना के m लिख सकते हैं उसके बीच नीचे, ठीक है। या हम इसको प्लस m के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m जो ये होता है, इसको भी किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है ये, या ये डॉट के साथ ऐसे दिखा के लिखा जा सकता है, या इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के सेट के ऊपर ही लगाए जाते हैं, जिसको आप z या i किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। तो चलो अब हम इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ सके हम इंटीजर मॉडुलो जो होते हैं वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, फिल अप द फॉलोइंग ऑपरेशन टेबल 4 प्लस। अब देखो हमें एडिशन के लिए क्या करना है, इस टेबल को फिल करना है। Z4 दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। Z4 अब किस तरीके से निकालेंगे, हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हमें प्लस करना है, तो इसका मतलब 0 को आप 0 में प्लस करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। ये इसके ऊपर बार लगा रहे हैं तो आप भी बार लगाते हुए ही करना, ठीक है। 0 को 1 में प्लस करोगे आप तो भी क्या आएगा, आपका 1 आ जाएगा। ऐसे ही 2 में प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3 में प्लस करोगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये गलती से मैंने पहले 2 बना दिया था, यहाँ पे 1 है, 1 को आप 0 में ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका 1 ही आएगा। 1 को आप 1 में प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 1 को आप 2 में ऐड करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 1 को 3 में ऐड करते हो आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हमें किसके लिए निकालना है, यहाँ पे मॉडुलो z के लिए निकालना है प्लस, ठीक है। तो जैसे ही 4 आएगा आपका, 4 से आपको क्या करना है, उससे डिवाइड आ जाए।
जो यहाँ पे मॉडुलो दिया होता है, जैसे ही प्लस करने पे वो नंबर आ जाए या उससे ज़्यादा नंबर आ जाए, आपको क्या करना होता है, उसी से उसको डिवाइड करना होता है। सॉरी गलत बोल गई मैं। जितना भी आ जाए आपके पास, जैसे 4 आ गया या 4 से ज़्यादा आ गया, आपको इस नंबर, ये जो मॉडुलो वाला नंबर होता है, इसमें से अगर प्लस होगा तो आपको माइनस करना होता है उसे, ठीक है, या माइनस या अगर आपको मल्टीप्लाई दे रखा होगा तो डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब जैसे ही हमने 1 को 3 में प्लस किया तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको 4 में से क्या करना होगा, 4 को ही माइनस करना होगा, तो कितना बच जाएगा आपका, 0 बच जाएगा। तो यहाँ पे जो भी बचा हुआ होगा उसको आपको लिख देना होता है, ठीक है, समझ आ गया आप। अब ऐसे ही इसको करोगे, 0 को 2 में प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2। फिर 2 को 1 में प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 2 को जैसे ही आप 2 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। और 4 को फिर आपको 4 में से माइनस करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0। फिर 2 को 3 में ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। 5 में से आपको क्या करना होगा, 4 माइनस करना होगा, अगेन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 1, समझ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट अब इसको करो तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसको करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 में से फिर माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर इसको ऐड करोगे, यहाँ आएगा 5। 5 को 4 में से आपको माइनस करना है तो यहाँ आ गया 1। इसको करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। 6 में से आपको 4 माइनस करना है, अगेन आपका 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 2, ठीक है, समझ गए। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, शो दैट Z5 मल्टीप्लिकेशन के साथ इज अबेलियन ग्रुप। हमें शो करना है कि Z5 जो है वो क्या है, हमारे पास एक अबेलियन ग्रुप है, ठीक है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। तो चलो पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ टेबल ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरीके से Z5 तक के लिए करना है हमें। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 तक लेके चलते हैं हम। आप चाहो तो यहाँ 5 और 6 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में इस टेबल के लिए हमें कहा है शो करने के लिए कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। तो चलो अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 1 ही आ जाएगा। 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 6। अब 6 जैसे ही आया है यहाँ पे, तो जैसे ही आपका 6 आ जाएगा, आपको 6 को क्या करना होता है, 5 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही, क्योंकि यहाँ मॉडुलो कितना है 5 दे रखा है, तो जैसे ही आप इसे 5 से डिवाइड करोगे आपका एक रिमाइंडर बच जाएगा। जो यहाँ आपका एक रिमाइंडर बचा होगा ना, उसी को आपको यहाँ ला के लिखना है, ठीक है। फिर आप जैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो 8 आ जाएगा। 8 को आपको क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही आप इसे 5 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर के तौर पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 लिखना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर इसको करोगे 6 आएगा। 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, 1। यहाँ पे 9 आ गया। तो यहाँ पे जैसे ही आपका 9 आया, 9 को आपको 5 से डिवाइड करना होगा तो 4 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, यहाँ पे लिख दो। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। 12 आते के साथ आपको क्या करना होगा, 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रिमाइंडर के तौर पे 2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। फिर अब इसको कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा ये 4। इसको करोगे 8 आएगा। 8 के लिए यहाँ पे लिखना है हमें 3। फिर इसको करोगे यहाँ पे 12 आएगा। 12 के लिए हमें लिखना है 2। 4 4 जा 16, 15 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा 5 से डिवाइड करते के साथ, ठीक है। तो ये बन गई हमारी कंप्लीट टेबल। अब हमें शो करना है कि ये क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करनी होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये क्लोजर है। तो हाँ, बिल्कुल ये क्लोजर है। आपको दिख रहा है कि हर एक रो के अंदर से 1 2 3 4 ही एलिमेंट है, उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोजर है, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है कि क्या ये एसोसिएटिव है। तो हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एसोसिएटिव भी है। एसोसिएटिव किस तरीके से है, हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो एसोसिएटिव के लिए हम लिख सकते हैं इसे कि ए मल्टीप्लाई, कैसे लिखेंगे हम इसे, ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी डॉट लगा रहे हैं ना, डॉट प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई ऑफ सी इक्वल्स टू में किसके है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई सी के हैं। फॉर ऑल हम यहाँ पे लिख लेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, सारे के सारे जो है वो किससे बिलोंग करेंगे, हमारे पास Z5 से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब Z इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट उसके बाद अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव के लिए दिखा देते हैं। ए बी इक्वल्स टू में बी ए के होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर वही लिखना है ए कॉमा बी आपका बिलोंग करेगा Z से, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव भी हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है,
नेक्स्ट अब इसकी चेक करनी है क्या इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आइडेंटिटी के लिए आपको देखना होगा ऊपर ये जो रो लिखी है सेम एज इट इज़ रो आपको कहाँ पे मिल रही है। तो एज इट इज़ रो जस्ट उसके नीचे ही मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कौन होगा 1। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि Z5 के लिए जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है E है, यहाँ पे हम लिखेंगे E जो है वो कौन है हमारा 1 है। ठीक है, समझ गए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गया। अब देखेंगे कि आखिरकार क्या हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको देखना होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस किस में और कहाँ कहाँ आ रहा है। तो यहाँ देखो 1 के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। तो इस वजह से 1 का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। जिसके ऊपर आएगा यही उसका एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 की रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो 2 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी 2 के लिए इन्वर्स कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ गए, 1 का इन्वर्स 1 ही मिला, 2 का इन्वर्स 3 मिल गया, 3 का इन्वर्स कौन है हमारा 2 है, और 4 का इन्वर्स कौन मिल गया, 4 ही मिल गया। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ हम लिख लेंगे कि 1 का इन्वर्स हमारे पास कितना मिला 1। ठीक है, 2 का इन्वर्स हमें कौन मिला, 2 का इन्वर्स मिला हमें 3, 3 का इन्वर्स मिला हमें 2, और 4 का इन्वर्स मिला हमें 4। तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वजह से हम इसे लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना, आइडेंटिटी। ठीक है, एवरी, यहाँ पे लिखेंगे एंड एवरी एलिमेंट हैज़ इनवर्स। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, थस Z5। ठीक है, इस तरीके से ये जो डॉट की रिस्पेक्ट में है इज एन अबेलियन ग्रुप। ओके, समझ आ गया आपको। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैसे हमारे पास यहाँ पे ये इंटीजर मॉडुलो फाइंड करने के कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे Zn हमारे पास अगर एडिशन मॉडुलो हो n के लिए तो उस कंडीशन पे इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। a और b दोनों को आपको प्लस करना होता है। ठीक है, उस मॉडुलो के रिस्पेक्ट में अगर उस मॉडुलो से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, या उसके इक्वल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचता है उसी को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना कि जैसे हमारे पास क्या था, इंटीग्रेशन जो हमारे पास एडिशन मॉडुलो था वो 4 था। जैसे हमने क्या किया, 2 और 3 को प्लस किया आपस में। ठीक है, 2 और 3 को आपने प्लस किया तो कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। तो आपको क्या करना होगा, 5 को इस 4 से डिवाइड करना होगा। जो भी इसका रिमाइंडर आएगा उसको ले जाके आपको उस टेबल के अंदर फिल करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इसको करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो फिर उसकी जगह आपको 1 लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से। इसी तरीके से जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता है उसका भी इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर वो उसके इक्वल आ जाए या उससे क्या हो जाए, आपके पास बड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन पे भी हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और जो भी उसका आउटपुट रिमाइंडर होता है उसी को लिखा जाता है। बस फ़र्क कितना होता है, इसमें प्लस करके लिखा जाता है, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है, मैट्रिक्स यहाँ आ जाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिमेट्रिक ग्रुप की। सिमेट्रिक ग्रुप आखिरकार क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप ही हमारे पास एक परम्यूटेशन ग्रुप भी होता है। ठीक है, Sn से रिप्रेजेंट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप को। ये जो होता है फंक्शन होता है n टेंस टू n, नेचुरल टू नेचुरल होता है। ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप जो होता है वो n फैक्टोरियल होता है। n क्या होते हैं, इनके जो ये नंबर्स होते हैं ना, जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वही होते हैं। जैसे मान के चलो अगर हमारे पास इसका ये हमें दिख रहा है कि ये S3 का एक सिमेट्रिक ग्रुप है। ठीक है, अगर हमें इसका ऑर्डर फाइंड करने हो तो उस कंडीशन पे हमें क्या निकालना होगा, 3 का फैक्टोरियल। इसका क्या आ जाएगा, 6। तो आप चाहो तो इसे 6 टाइप से इसके सिमेट्रिक ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, कैसे बना सकते हो उसकी हम आगे बात करेंगे। जैसे अब बात कर लेते हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन क्या होता है। मैंने आपको बताया था सिमेट्रिक ग्रुप को ही हम परम्यूटेशन ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 7 चैप्टर में इसके ऊपर और भी हम परम्यूटेशन ग्रुप के 7 चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, डीपली डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम। ठीक है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या बोलता है। आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहता है, मान लो कि ये हमारे पास क्या है, 2 टाइप के परम्यूटेशन है। जब हम इनका परम्यूटेशन निकालेंगे वो सेम जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे वाले नंबर्स को रिपीट करता हुआ चला जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहते हैं। ठीक है,
जो यहाँ पे ऊपर है उतनी ही इसकी इमेज यहाँ पे भी बने, तो इनको क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहा जाता है। जैसे ये दिख रहा है आपको, 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 3 है, n की इमेज इस तरीके से n है, तो इनको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं, हमें पता है जैसे कि दो सपोज करो फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन हमारा f है, दूसरा फंक्शन हमारा g दे रखा है, और हमसे कहे कि हमें क्या निकालना है, फॉग और गॉफ निकालना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि इनके ऊपर क्या करना है, हमें फॉग या गॉफ अप्लाई करना है। तो किस तरीके से निकालेंगे हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर हमें फॉग निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे उसको देख लेते हैं हम। आपको फॉग निकालने के लिए कहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे f के जितने भी ऊपर वाले जो हैं नंबर्स एलिमेंट उनको लिख लेना है। 1 2 और 3 लिख लिया हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 2 1 इसके सारे एलिमेंट्स पहले लिख लो। डॉट लगा लेते हैं क्योंकि हमें फॉग निकालना है, f ऑफ g निकालना है, 1 2 और 3, 2 1 और 3, इस तरीके से हम डॉट लगा के ऑपरेशंस को डिनोट करेंगे। फॉग निकालने का मतलब ये है आपका कि यहाँ पे आपको f के ऊपर वाले एलिमेंट्स लिख लेने हैं, हमें इनकी इमेज निकालनी है। फॉग का मतलब होता है f ऑफ g, तो यहाँ f और g का कौन सा, g का यहाँ पे आपको कौन सा एलिमेंट लेना है, तो g आपको यहाँ पे लेना है, g के लिए आपको पहला। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम f ऑफ g का दूसरा एलिमेंट, फिर यहाँ पे f ऑफ g का तीसरा एलिमेंट। ठीक है, अब इस तरीके से आपको देखना है कि g का पहले एलिमेंट के अंदर इमेज क्या है। तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि g के फर्स्ट एलिमेंट की 1 की जो इमेज है वो कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 2 और 3, तो एज इट इज़ लिखो f, और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा आपका, g में देखो 1 के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो 2 लिखा है। फर्स्ट इमेज g की क्या है, 2 है। फिर ऐसे ही सेकेंड इमेज देखो g की वो क्या है, तो ये है आपकी 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 हो जाएगा। फिर g के अंदर थर्ड इमेज देखो क्या है, तो वो है आपकी 3, तो g ऑफ 3 जो है वो भी कितना आ जाएगा, 3। इस तरीके से लिख दिया हमने। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब लिख गया f ऑफ 2। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब फंक्शन के अंदर f के अंदर आपको क्या करनी है, इमेज देखनी है 2 की, कि 2 की इमेज कौन सी है, 2 के इमेज किसकी, 2 के नीचे किसकी इमेज है। तो यहाँ देखो देखोगे आप 2 के नीचे ये जो f ऑफ 2 है आपका, इसके नीचे की इमेज देखो कितनी है आपके पास, 2 है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं 1 2 और 3, यहाँ पे हमें f ऑफ 2 लिखना है, तो f ऑफ 2 आपका ये है, और इसके नीचे देखो इमेज कितनी है, तो वो भी 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 2। फिर यहाँ पे देखना है आपको f ऑफ 1, f ऑफ 1 मतलब ये। ठीक है, इसकी इमेज देखो कितनी है, तो यहाँ पे है 3, तो इसके नीचे लिख लो 3। ऐसे ही f ऑफ 3, f ऑफ 3 का मतलब क्या है, ये, इसके नीचे की इमेज देखो तो कितनी है, 1, तो ये आ गया आपका फॉग। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया हमने फॉग। अब इसी क्वेश्चन का हम क्या निकालेंगे, गॉफ निकालेंगे। हम निकालते हैं इसका गॉफ निकालना है हमें, तो लिख लेते हैं हम इसका। सबसे पहले ऊपर वाले आपको दिख रहे हैं दोनों में 1 2 3 है, तो पहले अब हम g का देखेंगे। ठीक है, g में देख लेना ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो 1 2 3 ही लिखा है, तो 1 2 3 ही लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमें g एज इट इज़ लिखना है। f ऑफ, यहाँ पे क्या लिखना होगा हमें, f ऑफ 1 के नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो 1 के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी इसमें देखना है 1 के नीचे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3। ठीक है, इस तरीके से। अब फिर 2 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे 2 के नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 ही लिखा है, तो यहाँ पे f ऑफ 2 ही आ जाएगा। और फिर 3 देखना है, 3 के नीचे यहाँ पे देखो कितना लिखा हुआ है आपका, तो 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ g भी लगाते चलना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया इस तरीके से। अब फिर आगे क्या करेंगे हम, इसे 1 2 3 लिख लेंगे, ये g एज इट इज़। f ऑफ 3 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, तो वो है आपकी 1। ठीक है, इसी तरीके से f ऑफ 2 की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, तो वो है 2, तो यहाँ g और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से f ऑफ 3 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे g ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे हम इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 एज इट इज़। g ऑफ 1 की इमेज देखो g के अंदर कितनी है, तो वो है आपके पास 3, ये आ गया। इसी तरीके से g ऑफ 2 देखना है, g ऑफ 2 की इमेज देखो कितनी है, 2। g ऑफ आपके पास कितना है, 1 की इमेज सॉरी g ऑफ 1, ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे g ऑफ 2 बार 1 कैसे आ गया ये, हाँ यहाँ पे 3 आएगा ना, क्योंकि f ऑफ 3 की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो ये 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया
एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 दे रखी है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ 3 है ना, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखना है आपको जी ऑफ 3 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी है, तो वो है आपकी 1। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। और आपको दिख रहा है कि जो आपका फॉग है वो नॉट इक्वल्स टू में आया है किसके, गॉफ के, तो इस वजह से हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है। जब कॉम्यूटेटिव नहीं है तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेंगे कि जो ये परमुटेशन है, परमुटेशन एस एन, ये क्या है आपका सिमेट्रिक तो है। ठीक है, क्योंकि सेम वही है, सेम सेम। ठीक है, सिमेट्रिक ग्रुप है, यहाँ पे लिखेंगे बट नॉट अबेलियन, ये अबेलियन नहीं है क्योंकि इसके अंदर फॉग जो है गॉफ के इक्वल नहीं आया है, इस वजह से। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो कहता है हमसे कैलकुलेट करना है हमें 1 और 3 ऑपरेशन लगा है ओ 1 और 2 इन S3 के अंदर कंसीडर करना है हमें इसे। तो मान के चल लेते हैं हम इसे कि ये हमारा F है। ठीक है, F इक्वल्स टू में हम इसको मान लेते हैं कि ये है हमारा कितना 1। ठीक है, और क्या दे रखा है आपका 1 और 3 है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। जब आपका 1 और 3 दे रखा है तो आपके इसके बीच के नंबर्स भी लिखने होते हैं। ठीक है, अब 1 क्या की इमेज जो है वो देखो क्या है 3 है, तो यहाँ पे हम 1 के नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ से 3। 2 की हमें नहीं पता था तो उसके नीचे वही लिख लेते हैं जो हम बीच में लेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और 3 की इमेज देखो वापस से क्या बन रही है 1, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको जी बनाना है दूसरा ये वाला, तो ये क्या है आपका 1 2 S3 कह रहा है तो एक और नंबर आपको ऐड करना पड़ेगा 3। अब 1 की इमेज देखो 2 है और 2 की इमेज 1 है और 3 की हमें नहीं पता, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद फिर से हमें वही काम करना है, एफ ऑफ जी निकालने हैं। ठीक है, इसके बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है, तो एफ का हम पहला एलिमेंट लिख लेते हैं 1, फिर यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, फिर यहाँ पे एफ जी, और यहाँ पे क्या देखना है हमें, अब जी का 1 देखो 1 क्या है आपका 2, तो यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसे ही एफ जी, अब फिर 2 है, 2 के नीचे देखो यहाँ पे क्या है तो 1, ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद अब यहाँ पे लिखा एफ जी, और इसके बाद देखो अब 3 है, 3 के नीचे क्या है यहाँ पे 3, तो ये एज इट इज़ लिखा गया। ठीक है, जब भी आपको फॉग निकालना होगा तो इसी तरीके से 1 2 और 3। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, अब सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, जी ऑफ 1 लेना है हमें, जी ऑफ 2 लेना है और जी ऑफ 3 लेना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर कि जी ऑफ 1 आपका क्या है, तो वो 2 है, तो यहाँ एफ ऑफ 2 आ जाएगा। जी ऑफ 2 देखो आपका क्या है, तो वो 1 है, तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा। जी ऑफ 3 देखो वो आपका क्या है, तो वो आपका 3 ही है इमेज। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पे लिखो 1 2 और 3। एफ ऑफ 2 देखो आपका, तो 2 की इमेज 2 ही है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर एफ ऑफ 1 कहता है 1 की इमेज देखो यहाँ पे कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और फिर उसके बाद वो कहता है कि एफ ऑफ 3 देखो 3 की इमेज यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा क्या फॉग। ठीक है, आई होप आपको मेथड समझ आ रहे होंगे कि किस तरीके से हम फॉग और गॉफ काउंट कर रहे हैं। और देखो इसको S3 बनाना है हमें, तो कैसे करेंगे, हम इसे एक ही ग्रुप बनाना पड़ता है। 1 की इमेज 2 है, ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखना है आपको 1 की इमेज 2 है और 2 की इमेज क्या है 3, तो यहाँ देखो, और फिर वापस करोगे 3 की इमेज 1 हो जाएगी। ये इस तरीके से हमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है। ध्यान से समझना, 1 की इमेज 2 है, 2 की 3 है और 3 की 1 है, तो 1 की इमेज 2, 2 की 3 हो गई और 3 की वापस 1 हो गई। ठीक है, इस तरीके से बनाना होता है कि 1 आपका 2 पे जाए, फिर 2 आपका 3 निकल जाए और लास्ट वाले की फर्स्ट वाली इमेज होती है। और इसी तरीके से ये ग्रुप जो है आपने जब बनाया होगा, फॉग आपका इसी तरीके से आना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 आ गई, आपका S3 आ गया। ठीक है, समझ गए। जैसे यहाँ पे दे रखा है राइट द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग इन S3 में हमें क्या करना है, इनका इन्वर्स लिखना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा F दे रखा है, F इक्वल्स टू में S3 में लिखना है, तो 1 2 और 3 भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। अब दिख रहा है आपको 1 की इमेज 2 है, तो यहाँ 2 आ गया, और 2 की इमेज 1 है, तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ 3 एज इट इज रहा। ठीक है, अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ लिख लेंगे हम F इन्वर्स, कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इनकी रोज़ को आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो ये वाली रो जो नीचे लिखी है वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, तो 2 1 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, ये इस तरीके से F इन्वर्स निकाला जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना,
अब आगे इसकी जो वीडियोस आएंगी वो सब ग्रुप की आएगी, और भी बहुत सारी। कॉम्प्लेक्स मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कॉम्प्लेक्स में पहले ही वीडियो के अंदर करवा चुकी हूँ। आप चाहो तो इससे पहले वाली वीडियो के अंदर जाके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने हर एक चीज़ बताई है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी से लेके उसकी यूनिटी निकालने तक मैंने सारी डेरिवेशंस वगैरह करवा रखी हैं, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।